Hi and welcome to another spiritual tarot reading जहाँ पे हम लोग बात करेंगे that वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। एंड ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। आपके सामने अगर ये वीडियो आया है, किसी भी वजह से आपने इस पर क्लिक किया है, तो इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी दैट क्या है वो मैसेज जो आज आप तक पहुंचना ज़रूरी है या जिसे आज आपके गाइड्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी क्या वो मैसेज है फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग जो आपके कलेक्टिव के गाइड्स आज उन तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या वो मैसेज है जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। क्या वो मैसेज है। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। हम लोग 3 कार्ड्स लेंगे। थैंक यू। इनटू द अननोन और है कमिटमेंट। सो नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3 या 6 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है कि आई बिलीव दैट इस वक्त लाइफ में आपको लग सकता है कुछ जगहों पे कि एज़ इफ़ आपका परीक्षा लिया जा रहा है। एज़ इफ़ कोई भी चीज़ आप करने जाओ उसके पहले आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है, उससे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। आप किसी को कुछ ऐसे ही बोल रहे हो तो शायद वो इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर आप काइंड ऑफ लोगों के साथ या सिचुएशन के साथ सिंक में नहीं आ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप फिट नहीं बैठ पा रहे हो किसी सिचुएशन में, किसी लाइक रिलेशन में, किसी कनेक्शन में, चाहे वो कोई रोमांटिक रिलेशन हो या दोस्ती हो या फैमिली का कुछ रिश्ता हो या आपके काम के जगह पे कोई रिश्ता हो, आपके आपके कलीग्स के साथ, आपके मैनेजर के साथ या फिर आपके दोस्तों के साथ, जो भी वट एवर दिस इज़। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग आपको समझ नहीं रहे या आप इन लोगों को समझ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं तो एक गैप है, कहीं ना कहीं तो एक डिस्टेंस है। आप किसी चीज़ में फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो गाइस, बट आई एम पिकिंग अप दैट कहीं ना कहीं आपसे वो चीज़ छूट रही है। आपको लग रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो बट आप पूरी तरीके से उसमें फिट बैठ नहीं रहे हो। एंड स्पिरिट इज टेलिंग मी दैट इस टाइम को एज अ एग्ज़ाम आप समझ सकते हो, एक परीक्षा की तरह आप देख सकते हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो आ, आपको चाहिए, जो जिसके लिए आपके दिल में सच में एक डिज़ायर है, या फिर वो चीज़ें, वो लोग, वो सिचुएशंस आपके लिए जो मायने रखता है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, आपको इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि आप एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, या आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग का आपके अंदर वो हो सकता है इस टाइम पे कि आप लोगों को खुश करना चाहते हो, आप सिचुएशन में अपने आप को ढालना चाहते हो, आप हर चीज़ को साथ में रख के चलना चाहते हो। बट आपको कहा जा रहा है कि ऐसे ये काम नहीं करेगा। इफ़ यू आर मल्टीटास्किंग, या आपको लग रहा है कि सारा चीज़, हर एक चीज़ आपका जिम्मेदारी है, या हर चीज़ का जिम्मेदारी आप खुद उठा लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप वो चीज़ें पिक करो, आप अपना प्रायोरिटी लिस्ट उस हिसाब से सेट करो दैट आपको सच में क्या चाहिए, आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके डिज़ायर्स क्या है इस टाइम पे, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। क्या वो आपका करियर है, क्या वो आपका मैरिड लाइफ है, क्या वो आपके पेरेंट्स हैं, आपका फैमिली लाइफ है, क्या है वो चीज़। एंड फिर एक एक करके अपने प्रायोरिटीज़ को सजाओ और उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है।
आप जितना लाइक आप काइंड ऑफ अपनी एनर्जी को इधर उधर हर जगह फैला रहे हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रायता फैल गया है, इट्स लाइक दैट। आप काइंड ऑफ अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से आप फैला के रखे हो, एंड आपको ये समेटना पड़ेगा। देखिए, कुछ नया होने वाला है अगले 7 दिनों में, बिकॉज आई फील लाइक आपको नया होने वाला है इन द सेंस एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या तो कहीं ना कहीं एक नया दरवाज़ा खुलेगा, कहीं ना कहीं एक नया बिगिनिंग, या फिर एक कुछ नया होगा जो आज तक पहले आपके साथ कभी हुआ नहीं, या पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, या पहले ये अपॉर्चुनिटी कभी आया नहीं। बट ये जो भी है, दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव। आपको कहा, बेसिकली आपको ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा है आज इस वक्त, क्योंकि ताकि जब ये चीज़ आपके सामने आए, जब ये ताले का चाबी आपको मिले, जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आपको दिखे, तो आप डरना मत। क्योंकि जब भी हम कुछ पहली बार करने जाते हैं, पहला जो कदम होता है वो सबसे डरावना होता है, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि वो भरोसा रखना कि हम ये कर पाएंगे, या हमको ये करना चाहिए, या फिर वो एफ़र्ट देना, वो पहला कदम आगे बढ़ाना, वो सबसे डरावना है। सो यू आर बीइंग आस्क्ड कि इस 7 दिनों में कोई भी चैलेंज को लेने से डरना नहीं है। कोई भी काम पहली बार कर रहे हो एंड आपको पता है ये चीज़ पॉजिटिव चीज़ है, ये आपके लिए सही है, आपके सिचुएशन के लिए सही है, तो उसमें डर के उस चीज़ को नहीं करना है, बल्कि एक स्ट्रेंथ के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ करना है दैट अगर ये मौका आपके पास आया है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लगता है कि आप इसके काबिल हो और आप ये काम को कर पाओगे। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेक अप सम न्यू चैलेंजेस। अगर आप कुछ नया करने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे इस जगह पर जाना है, मुझे इस पर्सन से बात करना है, मुझे अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देना है, मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो आई थिंक ये 7 दिनों में आप वो चीज़ करने के लिए काबिल हो। आपका वो टाइम आ चुका है एंड आपको कहा जा रहा है कि अब इस कंफर्ट जोन से निकलो, या कोई भी चीज़ आप अपने हाथों में लेना चाह रहे थे, अभी वो टाइम आ चुका है कि आप उसके लिए एक्शन लो। अब डरना छोड़ दो, घबराना छोड़ दो, कन्फ्यूजन में रहना छोड़ दो, क्योंकि वो पहला कदम हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। वो जब तक आप किसी चीज़ को फेस नहीं करते हो, जब तक आप किसी चीज़ का सामना नहीं करते हो, वो हमेशा आपको कन्फ्यूजिंग ही लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उस पार क्या है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। सो उस पता नहीं एनर्जी को पता करो। I also feel like for some of you there is a new relationship. So for some, अगर ये सबके लिए नहीं है मैसेज, बट उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से आप मे बी अपने लाइफ में कुछ कमिटमेंट चाहते हो, लाइक यू वांट सम सॉर्ट ऑफ अ मैरिज, या एक रिलेशनशिप जो स्टेबल है, जो लॉन्ग टर्म है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनको सिचुएशनशिप चाहिए, जिनको अभी फ़िलहाल टाइम पास के लिए कोई पर्सन से बात करना है, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको एक प्रॉपर पार्टनर चाहिए, एक स्टेबल पार्टनर चाहिए, जिसके साथ एक फ्यूचर हो, ऐसा पार्टनर चाहिए। एंड आप लास्ट 6 महीनों से या तो 3 साल से अगर कोशिश कर रहे हो, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो पिछले 3 सालों से या 6 महीनों से, मतलब या तो 6 महीना पहले ये शुरू हुआ है रिलेशनशिप, या तो 3 साल पहले शुरू हुआ था, एंड मुझे ये टाइमलाइन बहुत स्पेसिफिकली मिल रहा है, 3 साल या 6 महीना। तो उन लोगों के लिए अभी ये कनेक्शन जो है, ये कमिटमेंट लाएगा, ये कनेक्शन जो है, इसका नेक्स्ट स्टेप आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें आपको फील होगा कि नहीं, चलो सब कुछ सही हो रहा है, सही चल रहा है, फाइनली आई एम गेटिंग द कमिटमेंट, फाइनली ये कनेक्शन में मुझे सक्सेसफुल फील हो रहा है, मुझे स्टेबिलिटी फील हो रहा है, या फिर अभी हम लोग शादी की बात कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं, ऐसे। कोई चेंज अगर आपको करना है तो वो प्लीज़ करो। जैसे कि मैंने कहा, अगले 7 दिनों में कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंटली करना है, कुछ ट्राई करना है, करो।
एंड अगर स्पेसिफिकली कुछ चेंज करना है, जैसे आप चाह रहे थे कि मैं अपना मे बी मैं अपना घर चेंज करूं, या फिर मैं अपना जॉब चेंज करूं, या फिर मैं अपना ये कुछ सिंपल सा चीज़ हो सकता है कि मैं अपने घर में जो फर्नीचर्स है उसका डायरेक्शन में चेंज करूं, या फिर कुछ चेंज, किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज, या तो अपने लाइफ का डायरेक्शन चेंज, या तो किसी सामान का डायरेक्शन चेंज अगर आप करना चाह रहे थे, या अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए। जैसे वास्तु एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वास्तु में अगर आप हो, या अगर वैसे आपने कुछ चेंज करने का सोचा है, आई थिंक आपको वो करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए। बी मोर नेचुरल। अभी लाइफ में अगर आपको इन जनरल कोई गाइडेंस चाहिए आने वाले कुछ टाइम के लिए, आई थिंक वो गाइडेंस ये आ रहा है कि बी नेचुरल, बी ओरिजिनल। आप जैसे हो, जिस तरह से हो, आपका जो सोच है, आपका जो पहचान है, उसको पकड़ के रखो। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड या मैनिपुलेटेड, या ऐसी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको लाइफ में बहुत फोर्स करना पड़ रहा है। जो चीज़ ऑटोमेटिकली हो रहा है या आपके मेहनत से हो रहा है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ ऑर्गेनिक। बट कोई ऐसा चीज़ जो हो ही नहीं रहा है पर आपको बहुत फोर्स करना पड़ रहा है और उसमें भी आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप अपने आप को कूट रहे हो, पीट रहे हो, एंड फिर आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ डिसबैलेंस हो रहा है। तो इतना फोर्सफुली अब इस वक्त एटलीस्ट कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्गेनिकली, ओरिजिनली, नॉर्मली हो रहा है उसको वैसे होने दो, और अपने इंटेंशंस के साथ ओरिजिनल रहो। अपने आप को ट्रस्ट करो, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, एंड यू विल गो फर्दर। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप गाइज। एंड मैं इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी। आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी इलेबोरेट, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आशा करूँगी कि ये वीडियो आप लोगों तक, जिन तक भी ये पहुँचा है, आपको ये रेजोनेट हुआ होगा, एंड कुछ ना कुछ इसमें से आपको हेल्प हुआ होगा। सो जैसा भी लगा आपको, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। अगर अच्छा लगा है तो ही आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल पे, अगर आप पहली बार देख रहे हो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर किसी और वक्त में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड, एंड गुड बाय।